तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ नंबर से छूट रहे हैं 2025 में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। खुशखबरी क्या है कि सबसे कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस में जो है अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। देखो, सबसे कम फीस वाले अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वो कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि अगर आपके पास आ जाता है कर्नाटका, जहां पे आपका कम फीस है, उसके बाद आ जाता है केरला, ठीक है, आपके पास आ जाता है केरला। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम लोग कम फीस की बात करें तो वो केरला स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में ही आपका सबसे कम फीस है। तो यहाँ पे हम लोग बात यही कर रहे हैं कि केरला का जो है आपका रजिस्ट्रेशन वो ओपन हो चुका है। हालांकि ये मार्च में ही क्लोज हो गया था, 12 मार्च को ये क्लोज हो चुका था, लेकिन ये दोबारा से ओपन किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप चाहते हो कि आपको प्राइवेट से एमबीबीएस करना है, वो भी लो बजट में, कम फीस में, तो आप जो है ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बिल्कुल लेट नहीं करना है, लेट हुआ तो पछताओगे। और साथ के साथ किसको ये रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, मतलब कट ऑफ 2025 क्या होगा, मिनिमम फीस क्या है, वो भी हम लोग बात कर लेंगे, लास्ट डेट क्या होगा वो भी हम लोग बात कर लेंगे। क्योंकि ऐसा पूछते कि यहाँ पे सभी को भी, सारे लोग अगर भी कर लोगे रजिस्ट्रेशन तो भी फायदा नहीं है। किस रैंक तक अगर आप आ रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो है cee.kerala.gov.in। हम लोग उस साइट को भी देख लेंगे। और जो आपका लास्ट डेट है वो है 23 जून 2025 12 बजे तक, यानी दोपहर तक आपके पास ये पूरा का पूरा टाइम आ जाता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं किस स्टूडेंट को, कितने रैंक तक वाले स्टूडेंट को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, साथ के साथ फीस क्या रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केरला एमबीबीएस ओपन सीट ट्यूशन फीस कट ऑफ 2024 का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, और इसके साथ हम लोग बात कर लेंगे 2025 में क्या कुछ चांसेस रहेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले जेएमसी, ठीक है, जेएमसी जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज त्रिशूर। तो यहाँ पे क्या है कि आपका फीस तो 8,16,038 है, लेकिन रैंक की बात करें तो राउंड 1 में 15,663 था और लास्ट राउंड में 21,137 था। और अगर हम लोग ऑल इंडिया कोटा की बात कर लेंगे तो ये आपका 25,220 पे क्लोज हुआ था। मतलब इसके लिए तो आप नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लो 25,220 था, तो 25,220 के बाद अगर हम लोग देख लेंगे तो यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका एमएमसी है, ठीक है, उसको हम लोग अगर देख लेंगे तो आपका राउंड 1 का कटअप था 25,432, और उसके बाद अगर हम लोग लास्ट राउंड की बात कर ले तो 28,623 पे ये क्लोज होता है। हालांकि उसके बाद और 2 राउंड चले थे, स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो 2 चला था, राउंड 1 राउंड 2, लेकिन यहाँ पे राउंड 3 में ही आपका पूरा सीट खत्म हो गया था। तो आप मान लो अगर आपका 28,000 रैंक है, साथ के साथ यहाँ पे हम लोग और भी कॉलेजेस देखेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आखिर कितने रैंक तक आप सेफ हो कि आपको केरला में जो है वो एमबीबीएस सीट मिल जाएगा और आप लो फीस में अपना एमबीबीएस कर पाओगे केरला से, ठीक है। और केरला का अगर हम लोग सबसे लोवेस्ट फीस की बात करें, जो सबसे लोवेस्ट फीस में आपका कोर्स कंप्लीट किया जाता है वो है, यहाँ पे आप देख लो, 7,76,504, मतलब पर ईयर आपको 7,76,504 रुपया का ही फीस लगेगा आपके ट्यूशन फीस जो होंगे एमबीबीएस के लिए। और अगर हम लोग एवरेज की बात कर ले इंडिया में तो वो है आपका 12 से 15 लाख, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग दुगने से थोड़ा सा ही कम है, और बोलो तो दुगने से भी कम है, इस टाइप से आप बोल सकते हो। और एवरेज फीस की हम लोग बात कर ले, ये जो आपका एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज आपका 12 से 15 लाख चले जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे और एक मैं आपको कॉलेज का बता दूं, KCM, ठीक है, KMCT मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पे आपका फीस 8,07,324 रुपए है। और साथ के साथ ये जो आपका स्टार्ट हुआ था राउंड 1 में, इसका जो रैंक था 35,051 था। मतलब अगर आपका 35,051 रैंक है तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लो, आपके पास बिल्कुल टाइम अभी नहीं बचेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन कर ही लो इसके लिए। और साथ के साथ अगर हम लोग देख लेंगे जो ये जो आपका क्लोज हुआ था, तो ये आपका ऐसा बोल सकते हो कि आपका 48,000 तक गया था। हालांकि स्टे वैकेंसी राउंड में जो है 28,000 पे हुआ था, कुछ सीट्स रह गई होंगी तो वहां पे 28,000 पे हुआ था। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले राउंड 3 की तो 48,000 तक यहाँ पे जो है जिनका रैंक था उनका एडमिशन हो गया था। और मैं यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ कि ये जो आप फीस देख रहे हो ये हर साल 10% इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। हर साल ये जो है 10% के रेट से इंक्रीमेंट किया जाता है फीस में। तो मान लो अगर ये आपका 8,16,038 है, अगर इस पे आप 10% ऐड करोगे तो करीब यही समझो कि 80-81 के करीब आपका बढ़ेगा। तो ये लगभग में 8,90,000 के करीब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कुछ इस टाइप से पूरा रहने वाला है, मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं 8,90,000 से 9 लाख के बीच ये आपका करीब रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे और बात कर ले कि और लोवेस्ट क्या कटअप रहा था, ठीक है, और लोवेस्ट किस रैंक पे हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 72,724, ये आपका राउंड 3 का है। और ये किस कॉलेज का है, AAM अल अजहर मेडिकल कॉलेज।
यहाँ पे हम लोग देख ले तो आपका ये जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 तक चला था। यहाँ पे आपका 75,582 पे हुआ था। हालांकि यहाँ पे कुछ सीट्स बच गई थी 2024 में, जिसकी वजह से ये 75,000 तक गया था। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले बिल्कुल सेफ की, तो ये आपका 72,724, आप इसको बोल सकते हो कि 72,724 राउंड 3 में यहाँ पे आपका एडमिशन हुआ था। अब देखो, अगर हम लोग बात कर लेंगे 2025 की, ठीक है, 2025 की अगर हम लोग बात कर लेंगे, तो अगर आप मान लो 75,000 रैंक तक अगर आप हो, तो आपके यहाँ पे चांसेस है कि आपको यहाँ पे सीट मिल सकता है। और अगर हम लोग बात कर ले कि कितने रैंक तक वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे अभी अप्लाई करना चाहिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, तो वो है 1 लाख तक के अंदर जो आते हैं जो भी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जरूर यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपके कुछ चांसेस बन जाए आपको सीट्स मिलने के। और अगर पूरा का पूरा हम लोग बात कर लेंगे, अगर हम लोग पूरा का पूरा बात कर ले कि केरला से अगर आप MBBS करते हो, तो आपका पूरा का पूरा जो पैकेज हो जाएगा वो 50 से 55 लाख तक में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा पढ़ाई। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो आपका 8 लाख रुपए मान लो कि आपका पर ईयर का फीस है, उसके साथ साथ आपको 2 से 2.5 लाख रुपए, ठीक है, 2 से 2.5 लाख रुपए आपके हॉस्टल के और अदर चार्जेस भी होते हैं, तो आपको उसको भी जोड़ के चलना पड़ता है। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ज्यादा से ज्यादा ये आपका 50 से 55 लाख तक चले जाएगा फीस। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इसके लिए मैं अपने ब्राउजर पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको पूरा अच्छे से प्रोसेस बता देता हूँ कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो केरला के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे केरला के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मैं आपको अपने ब्राउजर पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे क्या सर्च करना है, CEE, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल मैं आपको लेटर बाय लेटर बता रहा हूँ, आपको इसी वेबसाइट पे जाके अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है CEE डॉट, ठीक है, KERALA.gov.in, ठीक है, CEA.kerala.gov.in, ठीक है, CE.kerala.gov.in, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से टाइप कर दिया हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको मलयालम लैंग्वेज दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे आके क्लिक करना और यहाँ पे आपको इंग्लिश में शिफ्ट कर लेना। अब ये पूरा का पूरा वेबसाइट आपको इंग्लिश में दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसा कि आप यहाँ पे एक लिंक देख सकते हो, मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हो, अब ये जो आपका दूसरा वाला जो लिंक है KEAM 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये रजिस्ट्रेशन अभी आपका ओपन है। और लास्ट डेट मैंने आपको बताया ही, लास्ट डेट जो है आपका है 23 जून 12 बजे तक, यानी 12 PM तक, मतलब दोपहर तक ही आपके पास टाइम रहेगा। तो इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको इस पर क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना, पूरा का पूरा प्रोसेस। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स। यहाँ पे आप क्लिक करके पूरा नोटिफिकेशन क्या है वो सारा चीज पढ़ सकते हो। हालांकि अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ अगर हम लोग आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे आप देख लो इस टाइप का कुछ आपका पेज है। और यहाँ पे अगर आपको रजिस्टर करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ यू आर ए न्यू यूजर रजिस्टर हेयर, आपको जस्ट इस पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, आपके सामने और एक पेज ओपन हो गया और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो आपका 23/6/2025 12 PM तक है। और ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सारी चीजें आप जब करोगे तो वहाँ पे आप पढ़ लेना अच्छे से। अब रजिस्टर कैसे करना, रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है सबसे नीचे, और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस दिख जाएंगे, इन सबको आपको टिक कर देना है। इस सब पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपको टिक कर देना। तो यहाँ पे मैं सबको टिक कर देता हूँ। ओके ओके, यहाँ पे आपको पूरा बता देना कि आपने सारा चीज पढ़ लिया अच्छे से। और उसके बाद आपको क्लिक कर देना प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया है। ये पूरा आपका रजिस्ट्रेशन पेज है। आपको अपना यहाँ पे पूरा डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना, ईमेल एड्रेस देना, फिर से आपको अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना, पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। और ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है इसको आपको जस्ट यहाँ पे डाल के यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना और आप रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन करने का, तो आपको यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। और हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फिर से कि आपको यहाँ पे काफी कम फीस में MBBS आप कर लोगे, ठीक है। काफी कम फीस में आपके पास MBBS करने का ऑप्शन है। अगर मान लो आप कुछ नंबर से छूट लो, मान लो अगर आपके पास 50,000 आपका अगर रैंक आया है तो आप जरूर करो। अगर आपका 60,000 रैंक आया तो आप कंफर्म, आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करो। अगर आप चाहते हो प्राइवेट से MBBS करना, वो भी लो बजट में, कम फीस में, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर लो, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना इस चीज़ के लिए। आगे हम लोग और भी काफ़ी सारे वीडियो लाते रहेंगे कि आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। काउंसलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमारी तरफ से मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर भी बने रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।